दोस्तों आपने देश तो बहुत देखे होंगे, मगर ऐसा अद्भुत देश आपने शायद ही कभी देखा होगा। और इस देश की सुंदरता इतनी प्यारी है कि अगर कोई इसे एक बार देख ले तो इस देश का होकर रह जाए। और दोस्तों जितना ये प्यारा देश है उससे कहीं गुना ज्यादा इस देश के लोग प्यारे हैं। और दोस्तों यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हैं और यहाँ की लड़कियाँ हाय आपका दिल जीत लेंगी, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं दोस्तों। और जहाँ दुनिया में फलों को खरीद कर खाया जाता है वहीं इस देश में आपको सब फ्री में खाने मिलेगा। और दोस्तों हर घर के सामने आपको एक छोटी सी फूलों की क्यारी देखने को भी मिलेगी। और इस देश की संस्कृति, यहाँ की इमारतें और यहाँ की खूबसूरती का जवाब नहीं। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा कौन सा देश है जो इतना प्यारा और खूबसूरत है। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मध्य एशिया के एक खूबसूरत देश उज्बेकिस्तान की सैर पर। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक खूबसूरत देश है जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान है, जो कि अपनी सीमा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से शेयर करता है। और इस देश की कैपिटल सिटी ताशकंद है और साथ ही ये उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। उज्बेकिस्तान का कुल क्षेत्रफल 4,47,000 किलोमीटर का है, जिसके अंदर लगभग 3,01,50,000 लोगों की जनसंख्या रहती है। और इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक है। इस भाषा को उज्बेकिस्तान में आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही यहाँ पर रूसी और इंग्लिश भाषा भी देखने को मिल जाएगी। अगर किसी देश की कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है तो वो उस देश की करेंसी होती है। अगर बात करें उज्बेकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी तो उसका नाम है उज्बेकिस्तान सोम। और 1,00,000 उज्बेकिस्तान सोम भारत के 669 रुपए के बराबर हैं। और दोस्तों ये देश भारत से कई गुना ज्यादा सस्ता है। इस देश के अंदर आपको ज्यादातर लोग या ये कह लो यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है और इस्लाम धर्म के ज्यादातर लोग आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। उज्बेकिस्तान में 96.4 सुन्नी जाति के लोग और बाकी अन्य समुदाय के लोग भी उनके साथ रहते हैं। अगर यहाँ के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि मध्य एशिया में दर्ज किए गए पहले लोग सीथियन थे, जो उज्बेकिस्तान के उत्तरी घास मैदान से आए थे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जब ये खानाबदोश क्षेत्र में बस गए थे तो उन्होंने नदियों के किनारे व्यापक सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया और यहाँ पर रहने लगे। फिर कुछ समय के बाद जैसे ही तुर्क लोग उज्बेकिस्तान पहुंचे और उन्होंने बड़े पैमाने पर ईरानी लोगों की जगह ले ली और उन्होंने सोडेन शहर को राज्य तुर्क खनेट का हिस्सा बना लिया। फिर उसके बाद आता है यहाँ सोवियत संघ का शासन। एक लंबे समय तक सोवियत ने यहाँ पर शासन किया। फिर उसके बाद 1991 में उज्बेकिस्तान द्वारा सोवियत संघ की स्वतंत्रता की मांग की गई। फिर एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में 29 दिसंबर 1991 में उज्बेकिस्तान को एक संपूर्ण देश बना दिया गया। उज्बेकिस्तान की संस्कृति काफी हद तक रूसी समुदाय से मिलती जुलती है और यहाँ की संस्कृति के अनुसार अभिवादन के लिए हाथ मिलाकर स्वागत करना केवल पुरुषों तक ही सीमित है। इस देश के पुरुष महिलाओं को अभिवादन करने के लिए दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखकर नमन कर कर बधाई देते हैं। उज्बेकिस्तान में अपनों से बड़ों का आदर किया जाता है और उनकी बातचीत करने के तरीके से पता चल जाएगा कि वो अपनों से बड़ों का कितना आदर करते हैं। और दोस्तों यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि सुंदरता में 4 चांद लगाता है स्वभाव, इसी कारण यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अगर दोस्तों आपका स्वभाव अच्छा है तो आप भी एक खूबसूरत इंसान हैं। और यहाँ भोजन के अंत में आभार व्यक्त करने के लिए चेहरे पे हाथ फेरना आम बात है, जैसे कि आमीन। जब उज्बेकिस्तान में लोग चाय पी रहे होते हैं तो वो अपने चाय के कटोरे को गर्म चाय की एक बूंद से धोना होता है। फिर उसे पीने से पहले कटोरी के बर्तन में 3 बार वापस डालना होता है। और यहाँ पर ब्रेड को काफी पसंद किया जाता है और यहाँ पे ब्रेड को भी उल्टा नहीं रखा जा सकता और ना ही उसे जमीन पर रखा जाता है, चाहे वो किसी के बैग के अंदर क्यों ना हो। यहाँ ब्रेड को लेकर कहा जाता है कि अगर ब्रेड को उल्टा कर दिया तो उसके जीवन की बुराई और किस्मत का दुख दर्द बन जाता है। ये उज्बेकिस्तान में ज्यादातर लोग एजुकेट होते हैं। 15 वर्ष से अधिक आयु के 99% पढ़ने लिखने में सक्षम हैं। उज्बेकिस्तान में ज्यादातर खेती की जाती है, इसीलिए यहाँ पर ब्रेड और नूडल्स का महत्व है। इस देश में भेड़ों की संख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ मटन मांस को लोकप्रिय माना गया है। उज्बेकिस्तान में फुटबॉल को सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। उज्बेकिस्तान में कपास को सफेद सोना कहा जाता है। उज्बेकिस्तान के निर्यात में कपास की हिस्सेदारी 17% है, इसीलिए दोस्तों इसको सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि ये एक लाभदायक उद्योग है। लेकिन मानवाधिकार समूह द्वारा दशकों से उज्बेकिस्तान के अधिकारियों की आलोचना की जा रही है। हर साल लगभग 1,00,000 छात्रों
सरकारी कर्मचारी और डॉक्टरों को उज्बेकिस्तान में कपास के खेतों में कपास को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि वार्षिक कपास उत्पादन औसत लगभग 10 लाख टन फाइबर है, इसलिए यहाँ सरकार ऐसा करती है। उज्बेकिस्तान सालाना 80 टन सोने का खनन करता है, जो कि दुनिया के 7वें स्थान पर आता है। उज्बेकिस्तान में तांबे के भंडार को विश्व के 7वें स्थान पर रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ यूरेनियम का भंडार 12वें स्थान पर आता है। इस देश का यूरेनियम उत्पादन विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर है। और दोस्तों, उज्बेकिस्तान में कानून को सख्ती से लागू किया जाता है। वहाँ जो भी कानून को तोड़ता है उसे कड़ी सजा दी जाती है। अगर कोई इस देश की पुलिस के साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। और इस देश में होमसेक्सुअलिटी गैर कानूनी है। 20 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ड्रग्स, तंबाकू और शराब का उपयोग करने में जुर्म के दायरे में आते हैं और इस देश में क्राइम ना के बराबर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप यहाँ जा रहे हो तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप उज्बेकिस्तान कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उज्बेकिस्तान के लिए वीज़ा लेना होगा, जिसका लगभग किराया 10,000 रुपये होगा। फिर आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से तस्कांद एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लेनी होगी और उसके बाद आप उज्बेकिस्तान पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपका दिन का खर्चा लगभग $45 तक आ जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ घूमने जा रहे हो तो इन जगहों को बिल्कुल भी मत भूलना। नंबर 1, ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी और इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है, जो कि राष्ट्र का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र भी है। दोस्तों इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बस सेवा और मेट्रो सेवा भी देखने को मिल जाएगी और इस शहर में बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस भी देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही ताशकंद शहर का सबसे लोकप्रिय अमीर तैमूर म्यूजियम है, जिसकी स्थापना उज्बेकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव द्वारा की गई थी। नंबर 2, रेगिस्तान स्क्वायर। दोस्तों ये जगह उज्बेकिस्तान के लोगों के लिए ऐतिहासिक जगह है। ये शहर में इस्लामी विद्वानों के अध्ययन के केंद्र के रूप में बनाया गया था और इसे 14वीं शताब्दी में तैमूर ने इसे अपने साम्राज्य, राजधानी और अपने मकबरे के रूप में गुरु-ए-अमीर का स्थान बना दिया गया था। दोस्तों रेगिस्तान स्क्वायर वैसे तो काफी सुंदर है। अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको उनके देश की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। नंबर 3, बुखारा। बुखारा लंबे समय तक मध्य एशिया का महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र था। प्राचीन फ्रांसीसी शहर के कई शताब्दियों तक इस्लाम संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में कार्य किया है। 18वीं शताब्दी के खिलाफ एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया था। अभी यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत प्रिय है और आपको इसके अंदर ज्यादातर कच्ची मिट्टी का बना हुआ मिलेगा। अगर आप यहाँ जा रहे हो तो इस जगह को देखना ना भूलें। नंबर 4, शाही जिंदा। बहादुर जफर के लिए बनाया गया था। वहाँ का मुगल बादशाह होने के बाद भी टोपी सिलकर और कुरान की आयत लिखकर अपना खर्चा चलाता था। और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि जब औरंगजेब कब्र पर जाकर अस्सलाम वालेकुम कहता था तो कब्र से आवाज आती थी वालेकुम अस्सलाम। अगर दोस्तों आप एक मुस्लिम समुदाय से हो तो इस जगह जाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों कैसा लगा आपको उज्बेकिस्तान, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।